हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक। मैं इसके अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर सिखाऊंगा आपको। और इससे पहले आप किसी ने मेरी नई वीडियो जो इससे पहले आई है वो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने पूरा कंप्लीट कोर्स रखा है और ये सीरीज़ वही चल रही है। और मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से मैंने उस वीडियो में बताया है, वो लॉन्ग वीडियो है। मैं उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और एक प्लेलिस्ट बना दूँगा ताकि आप लोगों को ध्यान से पता चलती रहे और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सारी होती रहें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। हमने पहले जो न्यू इस वीडियो में जोड़ रहे हैं, मैं आपको पहले बताता हूँ। एक मैंने क्रिएट टेबल बनाई है, ठीक है, जिसका नाम सेल्स डेटा रखा है। ठीक है, आप अभी इस पर ध्यान मत देना क्योंकि ये सीरीज़ के अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर फर्स्ट टाइम आप जोड़ रहे हो तो पहले फर्स्ट वीडियो देखकर आप यहाँ से जोड़ सकते हो। ठीक है, अगर फर्स्ट अभी जो न्यू आया है हमारे पास, तो मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल बता देता हूँ। इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि हमने एक इस तरीके से टेबल बनाई है। ठीक है, ये टेबल मैंने रन करी है, तो ये ऑलरेडी रन है। ठीक है, अब मैं इसमें डाटा दिखाया तो हमारे पास जो डेटा है वो सिर्फ सेल्स डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास सेल्स डेटा है। इसकी फाइल की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, ताकि आप इस डेटे को इंपोर्ट कर सकते हो अपने फाइल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं चलिए स्टार्ट करता हूँ अपने न्यू चीज़ों से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑपरेटर्स, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं इक्वल। ठीक है, और ये देख सकते हैं ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, सारे ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे इक्वल, तो इक्वल टू इसका मीनिंग बताया है। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे इस तरीके से, और ये ग्रेटर देन और लेस। ठीक है, इक्वल, नॉट, टू। ठीक है, एंड ये जो एरो है इज ग्रेटर देन। ठीक है, और ये जो एरो है ये इज लेस देन। ठीक है, और एक ये वाला जो देते हैं हम इक्वल और ग्रेटर देन। ठीक है, तो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, एंड ये वाला एरो देते हैं लेस देन वाला, और इक्वल का यूज़ करते हैं उसमें, तो इज लेस देन और इक्वल टू। तो ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। हम कंपैरिजन ऑपरेटर की बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, और भी मैं टॉपिक कवर कर दूंगा इसके अंदर, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ जितने भी मेरे पास नेहा के नेम के कस्टमर है। ठीक है, और उन्होंने क्या क्या लिया है। ठीक है, उनकी क्या क्या सेल है, क्या क्या आइटम उन्होंने परचेज़ किए, प्रोडक्ट है, क्या ब्रांड है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, अगर मुझे पर्टिकुलर नेम का देखना है तो मैं इक्वल का यूज़ करता हूँ उसके लिए। यहाँ पर हम सिलेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं सिलेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सिलेक्ट एंड स्टार फ्रॉम। ठीक है, सेल्स टेबल में से हम देखना चाह रहे हैं, तो सेल्स टेबल में यहाँ पे नेम लिख दूंगा, सेल्स डाटा। ठीक है, और किसके लिए, किस में से देखना है, हम कस्टमर में देखना चाहते हैं, तो कस्टमर। उससे पहले हम वेयर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चाहो तो आप एंटर करके वेयर का यूज़ कर सकते हो, और वैसे भी यहाँ पे चाहो तो इस सिंपल सिंपल पूरा पूरा लिख सकते हो, वेयर। ठीक है, वेयर कस्टमर एंड इक्वल, और हमको नया देखना है। ठीक है, तो नया जिस तरीके से लिखा हुआ है ना यहाँ पे, पर्टिकुलर पर्टिकुलर नेम देख रहे हैं, तो नया जिस तरीके से लिखा है उस तरीके से आपको यहाँ मेंशन करना है, वरना तो नया की जो स्पेलिंग में मिस्टेक होगी और वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो एन कैपिटल में है, और यहाँ पे मैं नया लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉलम कर दूँगा, सेमी कॉलम। ठीक है, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे। ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है नहीं रन कर रहा। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो हम देखेंगे, तो आप देखोगे हमारे पास प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है पर्टिकुलर नेम। ठीक है, हमने नेहा के नेम से यहाँ पे चाहिए था इजिकल टू यूज़ किया हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। नेहा की सारा जितना भी नेहा ने बाइंग किया था, शॉपिंग करी थी, तो जो नेहा नेम के कस्टमर था उसके प्रॉपर तरीके से आप पूरी डिटेल आ गई है, क्या शॉपिंग की है, टोटल सेल क्या है। ठीक है, और किस ब्रांड से लिया था और क्या प्रोडक्ट लिया था। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलिए मैं एक बार शीट को दोबारा से रन कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारी जो शीट है वो ये रही। मैं इसको कॉपी करके नीचे ले आता हूँ क्योंकि थोड़ा इजी रहेगा। तो सिलेक्ट फ्रॉम एंड रन करेंगे इसको, तो हमारे पास पूरा डेटा, हमारी जो पूरी शीट है वो यहाँ पर आ गई है, पूरी जो फाइल है वो यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम नॉट इक्वल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चाहो तो आप इसी को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, तो मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ।
और इसी को पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कैपिटल और स्मॉल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप स्पेलिंग मिस्टेक में कोई गलती मत करना जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आए आपको और एरर शो हो इस जगह पर, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं हमें क्या चेंज करना है। मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट के अंदर जहाँ जहाँ लैपटॉप है वहाँ वहाँ मुझे नहीं दिखाई दे, और उसके अलावा सारी शीट शो हो मेरा, मतलब जैसे कि पूरी शीट है उस तरीके से मेरे पास सब कुछ शो, बट मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए प्रोडक्ट के अंदर, लैपटॉप को छोड़ के बाकी सब आए मेरे पास। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट इक्वल का यूज़ करेंगे। उससे पहले मैं प्रोडक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, प्रोडक्ट। और यहाँ पे इसको हटाकर मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिख देता हूँ लैपटॉप, ठीक है। जिस तरीके से लिखा है उस तरीके से आपको मेंशन करना है, लैपटॉप। यहाँ लैपटॉप हो गया और इसको मैं हटाकर नॉट इक्वल का साइन दे दूँगा कुछ इस तरीके से। एक बार रन करके देखते हैं कि रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप देखो कि हमारे पास प्रॉपर तरीके से रन हुआ है। तो हमारे पास जो शीट आई है उसमें आप देखोगे कहीं भी मेंशन नहीं है उसके अंदर लैपटॉप, ठीक है, कहीं भी मेंशन नहीं है लैपटॉप पे, बिल्कुल भी, मतलब उसमें रिमूव हो गया, नॉट इक्वल दिखा रहा है, ना कोई सेल ना कोई कुछ, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट दूसरी तरफ। तो चलिए एक बार लेस देन भी देख लेते हैं। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करके, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे एंटर कर दूँगा, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं और मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, एंटर मार के। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो क्वांटिटी हो वो 2 से कम हो, और मैं यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह मैं लेस देन कर देता हूँ। सिर्फ इतना ही काम करना है बस, और यहाँ पे इसको रन करके देखना है कि प्रॉपर तरीके से वर्क हो रहा है। तो आप देखोगे 2 से हमारे पास जितने भी कम है क्वांटिटी वो आ गई है। तो यही यूज़ होता है हमारा, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, और यहाँ पर आप देखोगे इक्वल और नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो कंपेरिजन ऑपरेटर हैं इनका ये यूज़ होता है। आप इसको अगर चाहो तो प्रैक्टिकली भी यूज़ करके देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर आप देखोगे एंड और नॉट, ठीक है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखा है, ठीक है। एंड जो यूज़ होता है, ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू, जब सारी कंडीशन हमारे पास ट्रू होंगी तो हम एंड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और का हम यूज़ करते हैं एटलीस्ट वन कंडीशन मस्ट बी ट्रू, मतलब जो भी हम कमांड दे रहे हैं उसमें से अगर एक कंडीशन फॉल्स है और एक कंडीशन ट्रू है तो हम और का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ओ है, ठीक है, इस लेस देन का यूज़ करते हैं। एंड नॉट है हमारे पास इस ग्रेटर देन और इक्वल हो, तब कंडीशन ये वाली यूज़ होगी। तो एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि कौन सी कंडीशन किस तरीके से यूज़ होती है, ताकि आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए यहाँ पर एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसके अंदर ना मैंने जो अभी आपको ऑपरेटर बताया उसके अंदर मैं जो मैंने लॉजिकल ऑपरेटर बताया उसके अंदर मैं कंपैरिजन ऑपरेटर भी जो है उसका प्रैक्टिकल भी आपको हैंड टू हैंड थोड़ा मिक्स करके आप थोड़ा एडवांस बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो थोड़ा एडवांस बढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मैं कंडीशन ये देना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक ये प्रॉपर तरीके से शीट है, ठीक है, हमारे पास शीट है। तो हमारे पास जो लैपटॉप है, तो हमारे पास जो लैपटॉप है वो लेनोवो के हैं, ठीक है। अब उसमें जो क्वांटिटी हैं वो किसी में 2 हैं, किसी में 4 हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ वो जिसमें लेनोवो लैपटॉप हो और 2 से ज़्यादा कंडीशन हो, मतलब 2 से ज़्यादा क्वांटिटी सेल हो, तो वो मेरे पास टोटल आ जाए, ठीक है। तो मैं कंडीशन दूँगा, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, सबसे पहले मैं सिलेक्ट का यूज़ करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अपना सेल्स टेबल जो हमने नेम से बनाई थी, ठीक है। और वेयर, कहाँ यूज़ करेंगे हम, जो नेम आ रहा है वो हमारे किस उसमें आ रहा है, हमारा जो नेम आ रहा है हमारा ब्रांड में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्रांड ले लेता हूँ, ये ब्रांड आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रांड के अंदर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे, इसको वन डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे पर्टिकुलर जो हमारा नेम है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, लेनोवो। यहाँ तक मेंशन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, एंड का यूज़ करेंगे, एंड कंडीशन का यूज़ करेंगे।
और यहाँ पे हमारे पास क्या चाहिए, मैं क्वांटिटी, तो यहाँ क्वांटिटी मेंशन कर देते हैं। ठीक है, और जो क्वांटिटी होना चाहिए वो हमारी 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ तक ही हमने मेंशन किया। क्या आपको अभी भी कुछ कमी लग रही है? चलो थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ, आप लोग मुझे बताओ क्या कमी लग रही है, हमने कुछ छोड़ा है या नहीं छोड़ा, या प्रॉपर तरीके से हमने सही लिखा है। ठीक है, हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट ठीक लिखा है, बस अभी जो है हमने सेमी कॉलम नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ मैं सेमी कॉलम देता हूँ और उसके बाद मैं रन करता हूँ। तो मैंने रन किया। ठीक है, तो अभी भी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है वो आपको प्रॉपर तरीके से मैं बताता हूँ क्या गलती करी हमने। ठीक है, जो हमारा ब्रांड है उससे पहले हमें इज इक्वल टू देना है। ठीक है, समझ में आई? इज इक्वल टू देंगे हम यहाँ पर, और फिर एक बार रन करके देखते हैं कि अभी भी ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो आप देखोगे हमारे पास जो ये ठीक है, जो हमने यहाँ पे इज इक्वल टू यूज़ किया है वो एकदम प्रॉपर तरीके से वर्किंग हो रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे मैंने जो कंडीशन दी है जहाँ पे लेना हुआ है, ठीक है, हमारे पास ब्रांड के अंदर लेना हुआ है, ये कंडीशन एकदम ट्रू हो गई। ठीक है, और क्वांटिटी हमारे पास 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 2 से ज़्यादा हमारे पास जो भी क्वांटिटी है उसकी हमारे पास प्रॉपर तरीके से डिटेल आ गई। तो ये दोनों मतलब कंडीशन ट्रू है। तो उसके अंदर क्या था, एंड हम वहाँ यूज़ करेंगे जब दोनों जगह कंडीशन एकदम ट्रू होगी और कोई भी फॉल्स नहीं होगा, तो हम एंड का यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ कंडीशन फॉल्स होती तो हम एंड का यूज़ नहीं करते, ना ही एंड प्रॉपर तरीके से वर्किंग करता। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो तो फिर मैं टेबल को एक बार रन करता हूँ। ठीक है, अब मैं दूसरी कंडीशन बताता हूँ आपको। एक बार मैं टेबल को रन कर दिया। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो हमारा ब्रांड है, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ हमारे पास जो ब्रांड है उसके एक कंडीशन हम ट्रू लेते हैं, एक कंडीशन हम फॉल्स लेते हैं। तो मैं एप्पल का कंडीशन लेता हूँ। एप्पल के हमारे पास सेल्स होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, जहाँ जहाँ एप्पल है जितनी भी सेल्स हुई हैं सारी एप्पल की शो होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन ट्रू एक कंडीशन फॉल्स का यूज़ करेंगे। इसको कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी कर लेंगे। ठीक है, वी करने के बाद अब यहाँ पे तो ब्रांड के पास हम यहाँ पे एप्पल लिख देते हैं। ठीक है, और सही से लिखना, स्पेलिंग अगर गलत हुई तो नहीं आएगा। और हम यहाँ पे और का यूज़ करते हैं, और कंडीशन का, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ट्रू और फॉल्स में से। ठीक है, और हम दोबारा ब्रांड लिख लेते हैं यहाँ पे, ब्रांड। ठीक है, और इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं हटा देता हूँ इसको। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कर देता हूँ ताकि आपको लोगों को क्लियरली दिखे। अब मैं यहाँ सैमसंग ले लेता हूँ, और उसी तरीके से इन्वर्टेड कॉमा में मैं कर देता हूँ इसको भी, और यहाँ पे मैं सेमी कॉलम दे देता हूँ। ठीक है, और मैं रन करके देखता हूँ अब ये कंडीशन हमारे वर्क करती है नहीं करती। तो मैं जब रन करूँगा तो आप देखोगे हमारे पास जितने भी एप्पल्स के, जो ब्रांड के जितने भी एप्पल्स हैं हमारे पास, ठीक है, इस ब्रांड के एप्पल जितने भी हैं उसके जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे पास शो हो रहे हैं। ठीक है, किस कस्टमर ने लिए हैं वो शो हो रहे हैं, कितनी क्वांटिटी बिकी है वो शो हो रही है, सेल शो हो रही है, एंड टोटल यहाँ पे सब कुछ शो हो रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई ये वाली कंडीशन। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अब यहाँ पर मैं नोट का यूज़ करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं आपको वो पूरी टेबल रन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कस्टमर के अंदर मुझे रमेश नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट यूज़ करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, सेल्स टेबल हमारी हो गई, डेटा एंड वेयर नॉट। ठीक है, नॉट कंडीशन में लगा दी है। अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट दूंगा। ठीक है, कस्टमर मेरे पास जो कॉलम है, कस्टमर। ठीक है, कस्टमर इज इक्वल टू, और मुझे रमेश नहीं दिखना चाहिए, तो रमेश इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे, कर दूंगा मैं इसको। यहाँ पर कुछ मैंने इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए, रन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो मुझे रन कर देना चाहिए। उससे पहले मैं सेमी कॉलम दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, और मैं रन करके देखूँगा। तो हमारे पास रमेश, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, या तो स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, कुछ तो है। तो हमारे पास रमेश शो हो रहा है। ठीक है, हमने जो इसको यहाँ पर स्पेलिंग पर्टिकुलर नेम कर रहे हैं तो स्पेलिंग हमने यहाँ पे गलत कर दी है, तो इसको आर कैपिटल में कर देंगे। और एक बार स्पेलिंग देख लेते हैं, ये स्पेलिंग ठीक हो गई, और दोबारा से रन करेंगे तो आप देखोगे हमारे पास रमेश नहीं आ रहा। पूरी टेबल देखो, नहीं आ रहा ना रमेश।
तो ये नॉट कंडीशन की वर्किंग होती है, ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आई थिंक आप सबको बहुत मज़ा आ रहा होगा और सीखना भी अच्छा लग रहा होगा, और इसी तरीके से आप मेरी वीडियो को देखें, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपको पूरी, जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे आप तो आपको सीखने को नहीं मिल पाएगा अच्छे से, आपके माइंड में कन्फ्यूजन रहेगी, ठीक है। अगर आपने काट काट के वीडियो देखी आपको पता नहीं चलेगा कौन सी हमने कमांड कब किसके लिए यूज़ की है, ठीक है। क्योंकि देखो जल्दी सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जल्दी सीखोगे, ठीक है, आप सोचोगे मैं ये फटाफट 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 सीख लूँ, उससे कुछ होना नहीं है। आपका माइंड, आपका जो माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ नहीं है, ठीक है। आप कहीं किसी एक क्लाइंट का जो है डिटेल लोगे, आपको पता ही नहीं जब करना क्या है, समझ लो आप बात। तो आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ों को देखना है, समझना है, मैं जो सिखा रहा हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है उस चीज़ की, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ऐसा करता हूँ, ओ कंडीशन में आपको नहीं बताता हूँ, आपको फाइंड आउट करना है कि ओ कंडीशन का यूज़ कैसे होता है, ठीक है। आपको मुझे कमेंट में बताना है कि ओ कंडीशन कैसे यूज़ करी जाती है, ओ कंडीशन के लिए क्या कमांड चाहिए होती है, ठीक है। तो आप मुझे बताना, मैं ओ कंडीशन नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो अभी मैं वीडियो बस यहीं तक स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जल्दी आएगा, ठीक है। उसमें और भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो सीख पाएँ इस वीडियो को देखकर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टाटा, बाय बाय।